बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं 3.3। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए हैं उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 करवाए। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग या तो 2/2 या 3/3 या 4/4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। इसमें क्या है कि 4 रो हैं, ठीक है, और 4 इसमें कॉलम है। ठीक है, 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इस 4/4 के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो गौर से स्टेप समझने, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने 4/4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप लोग ये देखा करें इसको सॉल्व करने के लिए कि कोशिश किया करें जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले नंबर पे यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 है, तो 1 लाने के लिए आप लोग क्या किया करें, या तो रो को चेंज कर दिया करें या कॉलम को चेंज करके आप लोगों ने यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये ना दूसरे पे ना तीसरे पे ना चौथे कॉलम पे स्टार्ट में 1 नहीं है। अब रो वाइज देखें तो ये पहली रो, ठीक है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक है, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक है, अब पहली रो में देखें यहाँ पे 1 नहीं है, दूसरी रो में देखें यहाँ पे 1 नहीं है, तीसरी रो में देखें यहाँ पे 1 है, लेकिन चौथी रो पे यहाँ पे क्या है 4। तो तीसरी रो में यहाँ पे क्या है 1 है। तो आप लोग क्या करें कि R1 की जगह पे R3 लिख दें, इनको इंटरचेंज कर दें। R1 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R1, इनकी जगह तब्दील कर दें। जब जगह तब्दील करेंगे तो R3 रो R1 की जगह पे चली जाएगी, R1 R3 की जगह पे चली आएगी और यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा। जब इनकी जगह तब्दील करते हैं तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देख लें बाकी वैसे के वैसे सिर्फ R1 और R3 की जगह पे हम लोगों ने इनकी जगह तब्दील कर देनी है। तो यहाँ पे ये दूसरी वैसे की वैसे 2 5 0 7 और चौथी वैसे की वैसे 4 1 -2 और ये 6, लेकिन इनकी जगह तब्दील कर देनी है। ये यहाँ पे आ जाएगी थर्ड वाली 3 4 2 7 और इसी तरह ये वाली ऊपर चली जाएगी 1 2 -3 और ये 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 लाने के लिए रो को चेंज कर दिया। तीसरा पार्ट इसमें किस तरीके से है, आप लोग ने यहाँ पे 1 लाना है तो आप लोग क्या करना कि इसमें से C3 को इंटरचेंज करके C1 की जगह पे रखना और C1 को C3 की जगह पे रखना। अब ऐसे करने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, इंटरचेंज किया, इंटरचेंज R1/R3, मतलब इनकी आपस में जगह तब्दील की, इंटरचेंज किया इसको। उसके बाद आप लोग क्या क्या करें कि आप लोग रो ऑपरेशन से इसको भी 0 करें, इसको भी 0 करें, इसको भी 0 करें और इसका ऑपरेशन जो है पहली रो के साथ करें। ये देखें, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक है, यहाँ पे 1 रहने देना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है और इसका ऑपरेशन इस 1 के साथ करना है। ठीक है, पहली रो के साथ। तो यहाँ पे 2 है, अगर इसके साथ ऑपरेशन करें तो आप लोग यहाँ पे 2 कैसे 0 होगा, अगर हम R2 को माइनस कर दें 1 के साथ और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखें 2, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और तो इसको इससे माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह ये मतलब ये पहली रो थी, ठीक है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे भी 0 करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लिखते जाते हैं R2 - 2R1। इसी तरह यहाँ पे 0 करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो R3 - 3R1। इसी तरह यहाँ पे 0 करेंगे तो R4 - 4R1। अब कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पे नेगेटिव साइन
मैं R2, R3 और R4 मैंने लिखी है, तो हम लोग चेंज किसको करेंगे, R2, R3 और R4 को R1 वैसे की वैसे रहने देंगे। 1 2 -3 और ये 5। अब देख लें R2 कितना है यहाँ पे 2, दरमियान में क्या है -2। -2 को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 और इसको पहली रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 0 को -2 से मल्टीप्लाई, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 हो जाएगा। ये क्या है 7 और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है R3 -3R1। R3 क्या है यहाँ पे, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 2 है और ये 7 है। अब R1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +9 हो जाएगा। -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है R4 -4R1। R4 के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 4 1 -2 और ये 6। अब R1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +12 -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये स्टूडेंट जब इसमें से हम लोग ये वैल्यूज माइनस हो रही हैं या प्लस हो रहे हैं वो करेंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इज इक्वल टू ये माइनस, यहाँ पे जो मार्ड बनेगा वो क्या वैल्यू लिखी हुई है, एलिमेंट्स 1 2 -3 और ये 5। अब 2 -2 क्या हो जाएगा 0, 5 -4 क्या हो जाएगा 1 और इसके अलावा 0 + 6 क्या हो जाएगा 6 और 3 - 10 कितना हो जाएगा -7, ये 0 हो जाएगा। 4 - 6 कितना हो जाएगा -2 और 11 और इसके अलावा 7 - 15 कितना हो जाएगा -8 और 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, 1 - 8 कितना हो जाएगा -7, 12 में से 2 गया कितना 10 और 6 - 20 कितना हो जाएगा -14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो 3 0 बन रही हैं, ये वाला कॉलम रो और ये वाला कॉलम क्या कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाकी जो 3/3 का डिटर्मिनेंट बचेगा वो ये बच जाएगा 1 6 -7 और -2 और 11 और -8 -7 और 10 और यहाँ पे -14। अब 3/3 के मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस ये वैसे का वैसा, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख ले, बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 3/3 के डिटर्मिनेंट को मैंने आप लोगों को सॉल्व करना समझाया था। 11 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -154 और दरमियान में माइनस होता है, माइनस क्या हो जाएगा +80। अब यहाँ पे क्या है 6 -6 और ये हो जाएगा, ये 6 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 लेके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 28 -56, 28 -56। उसके बाद क्या है हमारे पास -7 को ऐसे छुपा लेते हैं और इसको भी छुपा लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -20 प्लस कितना हो जाएगा 77। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -154 + 80 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 74 आ जाएगा, -74। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा
28 में से ये 28 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और ये -28 आ जाएगा, ठीक है। -7 और यहाँ पे आ जाएगा 77 में से -20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 57। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसा, इसको माइनस ये 74 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 168। 57 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -399 आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74 - 168 प्लस 399। इसको और इसको ऐड करो, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 305। ये इसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी मेथड से हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट को करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। आप लोग उसी मेथड से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट कर दिया। 3/3 का तो डिटर्मिनेंट करना आसान है इसका, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो इसका क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 1 देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा कि यहाँ पे स्टार्ट में 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए आप लोग क्या किया करें, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया करें, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये इसकी सेकंड रो होगी, ये इसकी थर्ड रो और ये इसकी फोर्थ रो। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। अगर रो वाइज देख लें तो इसके स्टार्ट में 1 नहीं है, रो 2 के स्टार्ट में भी 1 नहीं है, रो 3 के स्टार्ट में 1 नहीं है, रो 4 के स्टार्ट में भी 1 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉलम वाइज देखेंगे। ये कॉलम C1 में तो यहाँ पे मैं 1 नहीं है, तो C2 में देखें 1 है, यहाँ पे C3 में यहाँ पे 1 है और C4 पे भी यहाँ पे 1 है। तो आप लोग क्या करें कि C1 और C3 को इंटरचेंज कर दें या C1 और C4 को इंटरचेंज कर दें। इनकी जब जगह तब्दील करेंगे, C1 C3 की जगह पे एलिमेंट्स लिख देंगे और C3 के एलिमेंट C1 की जगह पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज C1 एंड C3, इन C1 और C3 को इंटरचेंज मतलब इनके एलिमेंट्स की जगह तब्दील करने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है जब हम लोग इनको इंटरचेंज करते हैं। तो ये देखें C3 की जगह पे C1 के एलिमेंट्स जब लिखेंगे, C3 की जगह पे C1 पर, तो ये है 1 - 1 - 1 1 और ये कितना है -3 0 9 और -2, ठीक है। उसके बाद दूसरा और चौथा कॉलम वैसे का वैसा, ये 9 ये 3 ये 7 और ये 0 है, ठीक है। 1 2 1 -1। अब आप लोगों ने इस पे रॉ ऑपरेशन लगा के क्या करना है कि इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये माइनस पहला कॉलम वैसे का वैसा, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 9 -3 और ये 1। अगर यहाँ पे 0 करना हो तो इसका 1 के साथ ऑपरेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो आप क्या करो कि R2 को ऐड कर लो R1 के साथ, R2 को ऐड कर लो R1 के साथ। इसी तरह यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 1 है, तो R3 को ऐड कर लो R1 के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे ये वाला 1 दिया हुआ है, ये भी 1 है, तो इसको अगर इसमें से माइनस करें तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आप लोग क्या करो R4 को माइनस कर लो R1 के साथ। अब देखें यहाँ पे दरमियान में क्या लिखा मैंने प्लस, ये क्या लिखा हुआ एलिमेंट्स -1, ये 3 है, ये 0 है और ये 2 है। तो मैंने क्या कहा कि R2 के एलिमेंट्स को ऐड करें R1 के साथ, तो इसको जब इससे ऐड करेंगे तो +1 ये 3 है, इसको ऐड करेंगे +9, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह R3 को ऐड करेंगे R1 के साथ, तो ये -1 है और ये 7 है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस ये क्या था
9 था, ठीक है। और इसके अलावा ये -1 7 है और 9 है और यहाँ पे क्या है 1, तो इसको ऐड करेंगे R1 के साथ। तो R1 का पहला एलिमेंट्स क्या है 1, दूसरा एलिमेंट क्या है 9 और तीसरा एलिमेंट क्या है -3 और चौथा एलिमेंट क्या है 1। R4 -R1, R4 के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 0 -2 और -1। 1 के साथ हम लोग करेंगे माइनस, तो माइनस जब करेंगे तो -1 -9 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 या माइनस लिख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे पहले एलिमेंट्स क्या है रो वाले 1 9 -3 और ये 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, 0 -3 कितना हो जाएगा -3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और इसके अलावा ये भी 0 हो जाएगा। 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, और 9 - 3 कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया कितना 6 आ जाएगा यहाँ पे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, और -9 -3 + 2 1 और -1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ये 3 0 वाले ये कॉलम और ये रो क्या कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। बाकी ये वाला हमारे पास जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बच जाएगा, उसके एलिमेंट्स कितने हैं 12 -3 और ये 3 16 6 और ये 2 -9 1 और ये कितना हो जाएगा -2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला माइनस वैसे का वैसा, ठीक है। -1 लिख लो आप लोग। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 12 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाओ। दूसरे नंबर पे क्या लगाते हैं माइनस और ये -3 और इसका डिटर्मिनेंट बनाओ। लास्ट में क्या है 3, तो यहाँ पे +3 लिखते हैं और इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है। 12 है तो आप लोग इसके ये 4 लिख लेंगे यहाँ पे 6 2 1 -2, -3 है तो ये और ये छुपा लेंगे 16 2 -9 -2 16 2 -9 -2। इसी तरह ये 3 है तो आप लोग इसको और इसको छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा 16 6 -9 और ये 1। तो इनके डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 स्टार्ट में 12, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 का 2 आ जाएगा, प्लस का 3, 16 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 प्लस का 18 बन जाएगा, ठीक है। +3 ये हो जाएगा 16 प्लस 54 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। जब इसको ऐड करेंगे तो चलें, ये हो जाएगा -1 ये 12 -2 का 14 +3 ये -32 प्लस का 18 कितना हो जाएगा 2, ये 10 का 14 आ जाएगा, ठीक है। का 14 +3 प्लस का 3 और 54 को 16 के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और ये 6 70 बन जाएगा, ठीक है। 70 अब क्या करेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 स्टार्ट में लिखा हुआ है, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से इसका रिजल्ट। जी स्टूडेंट, जब इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया। ये दोनों माइनस के इनको ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, -1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो समथिंग को 0 से मल्टीप्लाई करो, जवाब इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी मेथड से आप लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, रो और कॉलम को चेंज करके यहाँ पे 1 लेना है, उसके बाद रो ऑपरेशन उन पे कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।